नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य महिला आयोग ने एक नोटिस राज्य सरकार को दी है, यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार को दी है, एक प्रस्ताव दिया है जिसमें बहुत सी महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं। ये बताया गया है कि आज से कोई भी पुरुष दर्जी किसी भी महिला का नाप नहीं ले सकेगा। नाप लेने से पहले कई नियम जो है वो रख दिए गए हैं और ये कहा गया है कि बुटीक सेंटरों पर जो पुरुष लोग जो महिलाओं का नाप लिया करते थे, आज से वो नहीं लिया जाना चाहिए। उस पर रोक लगाने के लिए एक प्रस्ताव सरकार के पास रखा गया है। सिर्फ सरकार की मंजूरी के बाद तमाम नए नियम उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएंगे। उस नियम के तहत अलग अलग जगहों पर अलग अलग नियम बनाए गए, जैसे तमाम बुटीक सेंटरों पर ये कि कोई भी दर्जी किसी भी महिला का नाप नहीं ले सकेगा। इसके अलावा जिम सेंटर, योगा सेंटर, तमाम अलग अलग जगहों पर ये बात कही गई है। आप सभी को पता है कि प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर जिम सेंटर खुल गए हैं। ये कह दे कि हर शहरों में अलग अलग जिम खुले हुए हैं, कुछ महंगे, कुछ एवरेज, कुछ बिलो एवरेज, ऐसे तमाम जिम जो हैं वो खुल गए हैं। लोग अपनी आवश्यकता अनुसार या सुविधाजनक स्थिति में जिसके पास जितनी हैसियत होती है उस आधार पर लोग जो है वो जिम जाना प्रिफर करते हैं। आजकल महिलाएं भी जो है वो जिम जा रही हैं और ये जो जिम का नया ट्रेंड आ गया है, इसमें अधिकतर महिलाएं जो हैं वो बहुतायों की संख्या में बताती नहीं है, पर वो जिम जाती हैं। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि जिम जैसी चीज़ें समाज में शायद खुलकर बताई नहीं जा सकती और बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो कम एज की हैं, 14-16 साल की लड़कियां, वो भी जिम जा रही हैं और कई बार तो वो अपने पेरेंट्स तक को भी नहीं बताती हैं कि वो जिम जा रही हैं। ऐसी स्थिति में जब कोई जिम ट्रेनर होता है तो कई बार बच्चियों को, कई बार जो सॉफ्ट स्वभाव की लड़कियां होती हैं उनके साथ कई बार बदतमीजी करता है, बैड टच करता है और कई बार उसके फोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह भी बना लेता है और उसको अलग अलग तरीके से वायरल करता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये नया नियम जो राज्य महिला आयोग ने निकाला है, या एक नया प्रस्ताव जो राज्य महिला आयोग ने सरकार के पास रखा है, उसमें यही है कि आज से किसी भी बुटीक सेंटर पर कोई भी मेल दर्जी फीमेल का नाप नहीं ले सकेगा। नाप लेने के लिए रोक लगाई गई है। इसके अलावा बताया गया कि हर जिम में अलग अलग जिम ट्रेनर होनी चाहिए, फीमेल जिम ट्रेनर होनी चाहिए। अगर कोई महिला जिम में आ रही है, वो जिम में जो है वो एक्सरसाइजेज वगैरह कर रही है, तो ये मेक श्योर हो कि उस जिम में महिला ट्रेनर ज़रूरी है। इसके अलावा ये तक कहा गया है कि योगा सेंटर्स में भी जो है वो महिलाओं को रखा जाना चाहिए, योगा सेंटर में भी महिला ट्रेनर ही होनी चाहिए। इसके अलावा एक और प्रस्ताव है जिसमें कहा गया है कि हर कोचिंग सेंटर में सीसीटीवी कैमरा और फीमेल वॉशरूम जो है वो होना ही चाहिए। इसके अलावा कुछ स्पेशल तरीके के कपड़े जो दुकान बेचते हैं उसमें भी फीमेल लड़की होनी चाहिए अगर वो महिला की स्पेशल कैटेगरी के कपड़े बेच रहे हैं तो। और सीसीटीवी कैमरा तो हर जगह होना चाहिए। स्कूल बस तक में ये कहा गया है कि स्कूल बस में भी जो है वो फीमेल होनी चाहिए, फीमेल बस कंडक्टर हो या बस में फीमेल टीचर हो, ऐसा चीज़ होना ही चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। लगातार ऐसे कई मामले जो है वो सामने आते रहे हैं और इन मामलों की वजह से महिला की सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता रहा है, जिसको लेकर ये बात साफ कही गई है। एक प्रस्ताव रखा गया है उत्तर प्रदेश के राज्य महिला आयोग की तरफ से, उसमें अलग अलग चीज़ें लिखी गई हैं और उसमें ये मुख्य पॉइंट है जिसके बारे में मैं बता रही हूँ। बस सरकार की मंजूरी बाकी है। बाकी अगर सरकार मंजूरी देती है तो उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा जहां दर्जी तक में भी ये देखा जाएगा कि अगर दर्जी महिला का कपड़ा सिल रहा है तो उसकी दुकान पर कोई महिला होनी चाहिए और नाप लेने का काम कोई महिला करेगी। इस तरीके का नया नियम बनाने वाला काम जो कोई राज्य करेगा वो होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के महिला आयोग के इस प्रस्ताव को आप कैसे देखते हैं वो आप हमें जरूर बता सकते हैं। पुरुष ट्रेनर पर लगाए गए ये जो नए नए नियम है इसको आप कैसे देख रहे हैं ये आप हमें जरूर बता सकते हैं। लेकिन इसको लेकर भी अलग अलग चीजें हैं, जैसे कई लोगों का ये मानना है कि कई ऐसे पुरुष टेलर हैं जो बेहतर फिटिंग के, बेहतर डिजाइन के कपड़े सिलते हैं और इसकी वजह से ही हर शहर में हजारों टेलर की दुकान होने के बावजूद भी महिलाएं उसी दुकान पर जाकर जो है वो कपड़े सिलाती हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो टेलर जो है वो बहुत बेहतर कपड़े सिलता है, अच्छे कपड़े सिलता है। इस वजह से लोग उनके दुकानों पर जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अब ये कह दिया गया है कि अगर वो टेलर है, वो सिल रहा है, अगर वो पुरुष है तो एक महिला नाप करने के लिए होनी चाहिए, क्योंकि कई बार नाप करते वक्त महिलाएं जो है वो अनकंफर्टेबल हो जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई बार घबराहट सा महसूस होता है, कंफर्टेबल नहीं महसूस कर पाती हैं। तो ऐसी स्थिति में
हर जगह सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि सैलून वगैरह में भी लड़कियों के बाल काटने के लिए भी जो बाल कट करने का जो काम करते हैं, बार्बर्स वगैरह जो होते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट आजकल उन्हें कहा जाने लगा है, तो जो हेयर स्टाइलिस्ट होंगे वो भी मेल नहीं फीमेल होनी चाहिए। इस तरीके के नए नियम उत्तर प्रदेश की राज्य महिला आयोग ने रखा है। हालांकि राज्य महिला आयोग की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि वो किसी की नौकरी नहीं खाना चाहते और ना ही ये चाहते हैं कि कोई दुकानें बंद हो जाए। ये सब जो भी किया जा रहा है वो महिला सुरक्षा के तहत किया जा रहा है। महिला सुरक्षा को और ज़्यादा सुरक्षित करने के लिए, महिला सुरक्षा के को ध्यान में रखते हुए सब किया जा रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। हालांकि अगर बसों में सीसीटीवी कैमरा हो, बस में अगर कोई महिला टीचर जाए या कोई महिला संरक्षक जाए तो अपने आप में ये स्कूल के गर्ल्स के लिए अपने आप में एक सुरक्षित बात हो सकती है। सीसीटीवी कैमरा अगर कोचिंग्स वगैरह में लगाए जाएं, उनके लिए वॉशरूम वगैरह बनाई जाए तो ये एक अच्छी और बेहतर बात हो सकती है। लेकिन अगर बाल कट करने के लिए भी फीमेल हेयर डिज़ाइनर रखी जाएगी तो वो लड़के जिन्होंने इस तरीके की चीज़ें सीखी हैं, इस पर अपना समय बिताया है, अलग अलग तरीके की प्रतिभा होती है। आजकल बाल कट कराने में भी अलग अलग तरीके का फैशन आ गया है। ऐसे में उन पुरुषों का क्या जिन्होंने एक ज़्यादा समय देकर, ज़्यादा मेहनत लगाकर, ज़्यादा पैसा खर्च कर ये चीज़ें सीखी हैं और अब उन्हें इन काम से जो है वो हटाने की बात राज्य महिला आयोग की तरफ से की जा रही है, तो उन पुरुषों का क्या होगा। कपड़े सिलने के लिए भी आजकल अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग फैशन के कपड़े होते हैं जिनको सीखने में काफ़ी समय लगता है, एक कौशल हासिल करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो इस तरीके के एक्सपर्ट जो टेलर होंगे या एक्सपर्ट हेयर डिज़ाइनर होंगे, उन लोगों का क्या होगा जब इस तरीके के नए नियम आएंगे। बाकी ये सोचने का विषय है। राज्य सरकार के महिला आयोग ने जो ये फैसला लिया है इसकी कुछ हद तक सराहना भी की जानी चाहिए। इस तरीके के बेहतर कदम उठाने से ही महिला जो है वो अपने आप में सुरक्षित हो पाएगी। बाकी राज्य महिला आयोग कोई एक्शन भी लेता है ये मुझे बहुत दिन बाद देखने को मिला है। अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग खबरों पर मुक्ता तो उनकी चुप्पी ही होती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।